मूवीज में कॉमेडी भी है, ड्रामा है, सस्पेंस है, स्टोरी है, इमोशंस है, रोमांस भी है, मिस्ट्री भी है और बहुत प्यारा एनिमेशन भी है। तो पहली मूवी सीरीज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है डेस्पिकेबल मी सीरीज। डेस्पिकेबल मी सीरीज सेंटर्ड है एक ऐसे आदमी के अराउंड जो कि बाहर से तो बहुत खड़ूस, अड़ियल, बदतमीज है, लेकिन अंदर से वो एक बहुत सॉफ्ट, इमोशनल और अच्छा आदमी है जो कि अकेला है। और उसकी ये अच्छाई, उसका ये इमोशनलपन वो 3 लड़कियां सामने लाती हैं, वो 3 अनाथ लड़कियां सामने लाती हैं जब उन 3 अनाथ लड़कियों को ये आदमी अडॉप्ट करता है। इसका हिंदी डब जितनी भी मूवीज में शेयर कर रहा हूँ उनमें से कुछ कुछ के हिंदी डब बहुत गजब गजब के हैं और कुछ कुछ मैं सीन सबको शेयर कर देता हूँ उन मूवीज के जो आपको बहुत पसंद आएंगे, जैसे कि ये सामने, ऊपर सामने, फायर फायर करो अभी। निशाना चूक गया। बेटा मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। जो दूसरी मूवी सीरीज में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है श्रेक। याद आया श्रेक? कीजिए ना, तलाश है परी कथा पात्रों की। श्रेक सीरीज इस तरीके की है दोस्तों कि हम जो होते हैं, जो रियलिटी में हमारे पर्सनालिटी होती है, वो हम समाज के सामने लाने से डरते हैं। हम लोग सोचते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे या जैसे हमें लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे हम पर। तो इसी तरीके से एक मूवी है जिसमें एक राक्षस होता है श्रेक। बचपन से ही वो अकेला रहता है। जब भी वो इंसानों की सोसाइटी में जाने की कोशिश करता है तो उसे बद्दा, अड़ियल, राक्षस कह के भगा देते हैं लोग, बच्चे उससे डरते हैं और इसी वजह से वो अकेला बिताता है जीवन। एक दिन उसे पता चलता है कि ये पुराने मिडीवियल टाइम में सेट है ये कार्टून मूवी। तो पहले टाइम पे जैसे राजा रानियों के स्वयंवर होते थे, ऐसे ही तो एक ड्रैगन एक राजकुमारी को पकड़ लेता है और उसको बचाने के लिए वो जाना होता है। अब ये श्रेक जाने की सोचता है, लेकिन श्रेक ऐसा सोचता है कि अगर वो मेरी बदी शक्ल देखेगी तो वो चिढ़ जाएगी या डर जाएगी, घबरा जाएगी। तो एक विच के पास, एक मेज के पास वो जाता है और जादू से अपने आप को बहुत सुंदर बना देता है। जो अपना व्यक्तित्व है, जो खुद की उसकी पर्सनालिटी है, जो उसका चेहरा है, वो छुपा देता है। लेकिन एंड में क्या होता है, मतलब ये मूवी इस पे बेस्ड है कि हम खुश नहीं रह पाते वो बनकर जो हम नहीं है, हमें खुशी वही बनकर मिलती है जो हम हैं। और एंड में इसका एंड आपको बहुत पसंद आएगा। बाकी इसकी सीरीज में 3-4 मूवीज हैं और आपको देखने में बहुत मजा आएगा। मैं कुछ सीन्स श्रेक के भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ये झाड़ू मुझे दो। तुम्हारे उड़ने के दिन जादू करने के लिए 20 चांदी के सिक्के। अगला। आंटी अपन तेरे को कभी परेशान नहीं करेगा। अपने को एक चानस देना आंटी, प्लीज चानस। चुप रहो आंटी। अगला। तुम क्या लाए हो? श्रेक से ज्यादा बोलने वाला पुतला। दादा झूठ बोल रहे हैं, मैं असली लड़का हूँ। इस बोलने वाले तीसरी मूवी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मूवी बनाई है हायो मियाजाकी ने। हायो मियाजाकी द ग्रेट मास्टर एनिमेटर, जानते होंगे, जापान से। और जिबली स्टूडियोज के ये ओनर हैं, या मैं कहूँ कि लीड एनिमेटर हैं। इन्होंने बहुत गजब गजब की मूवीज बनाई हैं और इनकी एक बहुत ही अच्छी मूवी है हाउल्स मूविंग कासल। तो हाउल्स मूविंग कासल दोस्तों एक लड़की की कहानी है जो मतलब उसकी एज होगी 18 से 20 के बीच में। एक नए फेज में वो एंटर कर रही होती है अपनी लाइफ में। तो ये मूवी सेट है उस आप कह सकते हैं कि मतलब मॉडर्नाइजेशन जस्ट स्टार्ट हो चुका था, उस पीरियड में स्टार्ट है। मतलब ये वेस्ट जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जिसको कहते हैं हम उसमें इंग्लिश में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जिसको कहते हैं, वो पीरियड स्टार्ट हो चुका था। उस टाइमलाइन पे मूवी सेट है। ये एक्चुअली एक लव स्टोरी है जिसमें मैजिक भी है, ड्रामा भी है, ट्रेजेडी भी है, सस्पेंस भी है और बहुत ही गजब का एनिमेशन भी है। सबसे गजब जो मेन इस मूवी का थीम है वो मैजिक और विच क्राफ्ट के अराउंड है। तो इसमें जो अपनी मेन लीड है, लड़की है, उस पे एक कर्स हो जाता है और उस कर्स को किस तरीके से लेडी और जो लेडी का लवर है वो उस कर्स को कैसे हटाते हैं, इस पे मूवी है और बहुत आपको मजा आएगा मूवी देखने में। मैं कुछ सीन्स शेयर कर देता हूँ उस मूवी के आपके साथ। From master filmmaker Hayao Miyazaki, the director of the Academy Award-winning Spirited Away. That is ancient sorcery. Quite powerful. Young woman
transformed by a mysterious curse. तो दोस्तों, जो अगली मूवी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है कुंफू पांडा सीरीज। कुंफू पांडा सीरीज एक चाइनीज पांडा या चाइनीज पांडा के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो इस मूवी में हम ये चीज सीख सकते हैं कि कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि हम में से हर एक इंसान या हर एक प्राणी यूनिक होता है, और हम में से हर एक के पास वो एक यूनिक फीचर होता है जो किसी और के पास नहीं होता, केवल हमारे पास ही होता है। और कई बार हम कई चीज़ों के आंसर्स, कई सवालों के आंसर्स बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वो सारे आंसर्स हमारे पास ऑलरेडी होते हैं हमारे अंदर। तो इस मूवी से हम ये चीज सीख सकते हैं। मैं आपको कुछ एक दो सीन्स दिखा देता हूँ इस मूवी के। तुम लोग मेरी तरह धमाकेदार पोज नहीं कर रहे हो क्या? क्या हर बार नीचे उतरने पर हमें पोज करना पड़ेगा क्या यार? अगली मूवी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, उस मूवी का नाम है शार्क टेल। शार्क टेल आपने देखा होगा, एक छोटी सी मछली जो होती है, फिर वो शार्क, उसको पैसा कमाना होता है, और पैसा कमाने के लिए मारना है ना, कुछ और मुझे गायब होना है। और वो पैसा कमाने के चक्कर में कुछ ऐसे कामों में पड़ जाता है जिससे उसको उसकी लाइफ पे भी थ्रेट्स आ जाते हैं और प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो ये मूवी भी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। अपने बचपन में ये मूवी एक बार जरूर देखी होगी। अब सुनो हम क्या करने वाले एंजी हो गए हैं, वो हमें चाहते हैं। ये मूवी मैंने अर्ली 2000s में देखी थी। मेरे को बहुत पसंद आई, और मुझे पक्का यकीन है आपको भी बहुत पसंद आएगी। जो अगली मूवी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उस मूवी में बहुत ही फेमस गाना है जो आज तक बच्चे, मतलब जो 90s के बच्चे होंगे वो तो सुन के एक्साइटेड हो ही जाएंगे। जो नए बच्चे हैं उनको भी गाना बहुत अट्रैक्ट करेगा। और ये मूवी है 5 ऐसे जानवर दोस्तों के बारे में, जिसमें एक होता है लेडी हिपोपोटामस, एक होता है जिराफ, एक होता है जेब्रा और एक होता है लॉयन। ये सब जू में रहते हैं और जू से भाग जाते हैं, उसी पे ये मूवी सर्कुलेट करती है पूरी। मैं एक दो सीन्स इस मूवी के सुनो अच्छी तरह जान। हिल हिल के नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो। ये जो गाना है हिल हिल के नाचो नाचो, तो मुझे बहुत पसंद था, और आपको भी बहुत पसंद रहा होगा अगर आप लोग 90s के बच्चे हैं तो। अगली जो मूवी है वो मेरे दिल के बहुत पास है। वो मूवी भी मास्टर एनिमेटर हायो मियाजाकी की है, यानी कि जिब्ली स्टूडियोज की मूवी है। उस मूवी का नाम है प्रिंसेस मोनोनोके। तो दोस्तों, प्रिंसेस मोनोनोके एक ऐसे डीप टॉपिक के बारे में मूवी है कि हम जो इंसान हैं, हम समझते हैं कि पूरी धरती पर हमारा राज है, और हर जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब पर हमारा राज है। जैसे कि पानी पर केवल हमारा अधिकार है, नेचर पर केवल हमारा अधिकार है, प्रकृति पर फल फूल पौधे जानवर घास पेड़ आग हवा सब पर हम अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। हर दूसरी जानवरों पर भी हम अपना अधिकार जमाते हैं। तो इसी टॉपिक के अराउंड ये मूवी है, और इसमें दिखाया गया है कि जो क्या कहते हैं, जो हम हैं, कई बार हमारा लालच हम पर भारी पड़ जाता है, और प्रकृति कई बार हमें सबक भी सिखाती है, और बहुत भयंकर सबक सिखाती है। लेकिन समझिए, प्रकृति में इतनी ताकत है कि एक क्षण में पूरी मानव जाति को समाप्त कर दे। लेकिन प्रकृति हमें अपने बच्चे की तरह एक बार गलती का एहसास कराकर माफ कर देती है, दोबारा जीने का मौका देती है। इसी पर ये मूवी है। और अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद आती हैं जिसमें माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स होते हैं और स्पिरिट्स होती हैं, अच्छा, और मतलब ऐसे कि दादा दादी की कहानियां जैसी होती थी, उस तरीके का थोड़ा वो है, क्या कहते हैं, इस मूवी का थीम। और क्या है, मतलब जो ट्रेडिशनल आदिवासी लोग वगैरह होते हैं, कबीले वाले लोग, और ये सब इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। दूसरा और क्या है कि इस मूवी में, ये मूवी सेट है मिडीवल टाइम्स की मूवी है ये। मैं आपको इस मूवी का थोड़े बहुत सीन्स भी दिखा देता हूँ। In a time when gods walk the earth, an epic battle rages between the encroaching
To get the humans out of here. I hate. It'll be a battle the humans will never. Ada Pinkett Smith. तो दोस्तों एक्चुअली इस मूवी को मैं स्किप कर रहा था। मैंने सोचा कि इस मूवी को ऐड नहीं करता क्योंकि मुझे लगा ये मूवी उतनी खास नहीं है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट मूवीज है, एनिमेटेड मूवीज है जो मैंने देखी, और आप लोगों ने भी बहुत पहले ये मूवी देखी होगी। इस मूवी का नाम है आइस एज। ये वही मूवी है जिसमें एक मैमथ, एक स्लॉथ और एक एंटी हीरो लॉयन जो है एक अर्ली एज मैन के बच्चे को उनके कबीले तक वापस पहुंचाता है। फिर इनके अलग अलग सीरीज आए, अलग अलग एपिसोड्स आए, मतलब मूवीज आई। आइस एज जो 3 थी, इसमें बक नाम की गिलहरी होती है, वो तो बहुत ही गजब की है। उसका हिंदी डब बहुत गजब का है। कुछ क्लिप्स में आपके साथ फिर शेयर कर देता हूँ इनके भी, दोनों के। एक आइस एज 4 का क्लिप है और एक आइस एज 1 का। आइस एज 1 का ताकि आप लोगों को याद आ जाए मूवी कौन सी है, और आइस एज 4 का ताकि आप लोग देखें कि इसका हिंदी डब कितना गजब का है। ये आइस एज 1 का था और ये है आइस एज 4 का। हुए हुए डरे हुए डोले पड़ जा केला। अब मैं समझाता हूँ तुम्हें, सुर लगाओ साथियों। ओहो, कैप्टन झक्कस का लगाने वाला है। ये बोट झूले पानी पे डोले पड़ जा केला ले, किस्मत खोले दरवाजा हौले हौले। इस लहरों के राजा की बदौलत बढ़ गई जिंदगी की मोहलत। बांधो फुल मेरी तारीफ के, जो हुकुम कैप्टन गट। ये तगड़े रौबदार सुंदर बालदार बड़े डरावने सदा चौकन्ने चोर लुटेरे खाए केले एक अकेला लहरों का राजा है माय नेबर टोटोरो। दोस्तों इस मूवी की आपको शॉर्ट क्लिप दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मूवी की थीम क्या है। इस मूवी की थीम ये है कि एक पिता अपने 2 बच्चियों के साथ एक जगह रिलोकेट कर रहा होता है, और इन दोनों बच्चियों की जो मदर होती है उसकी तबीयत खराब होती है और वो हॉस्पिटल में होती है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। बच्चियां छोटी होती हैं, तो जो इनके पिता होते हैं उनको ऐसे समझाते हैं, जैसे छोटे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और चीजें खेल कूद वगैरह में वो किया जाता है। तो ऐसे उनको बताते हैं कि ये जहाँ हम आए हैं वो इलाका फॉरेस्ट के बहुत करीब है, और फॉरेस्ट में बहुत सारी अच्छी स्पिरिट्स रहती हैं, देवताओं की स्पिरिट्स रहती हैं, नेचर की स्पिरिट्स रहती है, जंगल की स्पिरिट्स रहती हैं। आप लोग इनसे अपने मम्मी के लिए दुआ करोगे तो आपकी मम्मी जरूर ठीक हो जाएगी। तो वो प्यारी बच्चियां भोलेपन में जाती हैं और वहीं फॉरेस्ट से हाथ जोड़कर दुआ करती हैं कि हमारी मम्मी को ठीक कर दो, और फॉरेस्ट की स्पिरिट्स अपने आप को मैनिफेस्ट करके इनके सामने आती हैं। और इन्हीं के जो एडवेंचर्स फिर फॉरेस्ट की स्पिरिट्स के साथ जो होते हैं, और उसी के अराउंड ये पूरी मूवी बेस्ड है। Are you off to meet your dad at the bus stop? ये है वो कैरेक्टर टोटोरो। आखिरी मूवी जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ वो ऐसी इकलौती मूवी है, एनिमे मूवी, जिसको ऑस्कर मिला है। ये मूवी भी वंस अगेन जिब्ली स्टूडियोज की मूवी है, और इसको बनाया है हायो मियाजाकी ने। इस मूवी का नाम है स्पिरिटेड अवे। 2001 के आसपास ये मूवी रिलीज हुई। इस मूवी में मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। Walt Disney Studios presents. What is it? Come on, let's go in. I want to see what's on the other side. Where are you going? Hey! You said just a quick
just want to help you. No! In and sorcerers Now. courage. Haku! He's hurt! Haku! Haku! This way! Ah! Her loyalty Haku helped me before. Now I want to help him. Everyone, I need my shoes and clothes, please. and remembering one thing above all else. I want you to know my real name. It's Chihiro. Walt Let's go!